हाय फ्रेंड्स, स्टॉक अपडेट में आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ। अडानी ग्रुप के शेयर्स पे लोअर सर्किट एनएसडीएल का एक्शन क्या है केस। तो आज मैं आपको ब्रीफ में जानकारी देने वाला हूँ कि एग्जैक्टली सडनली क्या हुआ कि अडानी ग्रुप के जो शेयर्स है धड़ाधड़ गिर गए। ठीक है, तो सुचेता दलाल जो है उन्होंने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट के बाद शायद ये सब चीज़ें चेंज हो गई, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके बाद हो गई। तो आपको पहले जानना है कि सुचेता दलाल कौन है। तो स्कैम 92 नाम का एक वेब सीरीज़ है। तो हर्षद मेहता का जो स्कैम हुआ था जहाँ पर उन्होंने कम समय में ज़्यादा पैसे कमाए थे, करेक्ट ना, तो उसके ऊपर उन्होंने एक वेब सीरीज़ बनाया था, करेक्ट ना, एंड उसके बाद वो काफ़ी फेमस हो गए। अभी ये उनका ही ट्वीट है, करेक्ट ना, कि उन्होंने किसी शेयर्स का नाम नहीं लिया है, बट उन्होंने बोला कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। मैं आपको ट्वीट भी दिखाने वाला हूँ एंड इसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। अभी अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं और समझने हैं बहुत सारी चीज़ें, तो नीचे मैंने आपको लिंक दिया है। वो लिंक को क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री अकाउंट विद एंजल ब्रोकिंग। उसके बहुत सारे फीचर्स है। इट्स अ फुल सर्विस ब्रोकर, 1 ईयर फ्री AMC है, स्मार्ट API है, फ्लैट ब्रोकरेज ऑफ 20 रुपीज़ फॉर इंट्राडे एंड पर्सनलाइज एडवाइजरी भी है। तो जैसे मैं आपके लिए अलग अलग वीडियोस बना के लेके आता हूँ, वैसे आप कॉल करके पर्सनलाइज एडवाइस भी ले सकते हैं ऑन पर्टिकुलर स्टॉक। चलो, तो अपन आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, जो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो केस क्या है, तो ये था जो ट्वीट था सुचेता दलाल का, जो मैंने एज इट इज़ आपके सामने शेयर किया है, करेक्ट है। यहाँ पर उन्होंने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया है, बट कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, ऐसा उनका एक मेरा जो इंटरप्रिटेशन है कि कुछ तो अबनॉर्मल चल रहा है एंड जिसके ऊपर जो NSDL है उनको ध्यान देना ज़रूरी है। तो जैसे उन्होंने ट्वीट किया एंड बहुत सारी चीज़ें, फिर आपको पता है आगे क्या हुआ। अच्छा, अभी NSDL का एक्शन क्या है पहले अपन समझते हैं। अडानी ग्रुप के जो 3 फॉरेन इन्वेस्टर थे, अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड एंड APMS इन्वेस्टमेंट फंड, इन तीनों को उन्होंने फ्रीज कर दिया है, करेक्ट ना। इन तीनों का अडानी ग्रुप के जो 4 कंपनीज है उसमें लगभग 43,500 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। तो इन 3 कंपनीज, ये फॉरेन कंपनीज है, इन्होंने अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया है लगभग कितना 43,500 करोड़। बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों, करेक्ट ना। अच्छा, सो मतलब सर ये इन्वेस्ट करना कुछ गलत बात है क्या? इन्वेस्ट करना गलत बात नहीं है। गलत क्या, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि फॉरेन कंपनीज तो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, वो बाय लॉ अलाउड है। फिर गड़बड़ क्या हुआ है जानते हैं अपन। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि NSDL जो है वो एक्शन तभी लेती है जब कुछ चीज़ें एबनॉर्मल है। तो इन तीनों का जो रजिस्टर एड्रेस है वो सेम पाया गया है। येस, दैट इज़ द प्रॉब्लम। मतलब जो रेगुलेटरी नॉर्म्स है वो समहाउ फुलफिल नहीं हुए हैं। अभी आपको मेरे को इतना डीप में नहीं जाना है क्या रेगुलेटरी नॉर्म होते हैं, बट जो नहीं है मैं आपको बता दिया कि व्हाट इज़ द इशू। दिस इज द वन ऑफ द इशू। तो ये तीनों कंपनीज रजिस्टर एट पोर्ट लुइस, द कैपिटल सिटी ऑफ मॉरिशस, एंड टुगेदर होल्ड दिस आर द 4%। तो ये इतने परसेंटेज उन्होंने अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन, इन चारों कंपनीज में उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया है। इन टर्म्स ऑफ अमाउंट मैंने बता दिया 43,500 करोड़, एंड दिस इज द इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इतना उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो ये इन्वेस्ट करना गलत बात नहीं है, बट जो नॉर्म्स है रेगुलेटरी के वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। एंड उसमें कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है, इसलिए NSDL ने एक्शन लिया है। अभी इन 3 कंपनी को फ्रीज कर दिया, मतलब क्या, ना वो अभी बाय कर सकते हैं ना वो सेल कर सकते हैं। यस, अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा एंड उसके बाद ही NSDL का आगे एक्शन आएगा। तो अभी ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि घोटाला है, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपके सामने बस फैक्ट रख रहा हूँ कि अगर आप इस शेयर्स के इन्वेस्टर है या इन्वेस्ट करने वाले हैं तो आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मेरा काम आपके पास जानकारी पहुँचाना है, डिसीजन आपको लेना है बाय डूइंग मोर रिसर्च। मैं 5 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, उस बेसिस में मैं आपको नहीं बोल सकता हूँ कि आपको शेयर लेना है या बेचना है, क्योंकि बहुत बड़ा काम है, इसमें बहुत बड़ा आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, जो मैं भी कर रहा हूँ। बट एटलीस्ट डोंट पुट मनी विदाउट नॉलेज, ये मेरा कहना है। सो दिस विल हेल्प यू टू टेक सम राइट डिसीजन, करेक्ट ना। आपको बेचना है, खरीदना है, जो भी डिसीजन, ये डेटा आपको डेफिनेटली काम करेगा। तो आई एम जस्ट क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट दिस न्यूज़। तो ऐसे जैसे नए नए अपडेट आते हैं मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो इफ़ यू वांट मोर अपडेट यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, नोटिफिकेशन को प्रेस करो, ताकि अभी जब भी मैं ऐसा कुछ नया वीडियो लेके आऊँगा इमीडिएटली आपको समझ में आएगा। नाउ NSDL एक्शन कैसे रहता है? पहले वो जो उनका फंड मैनेजर उनको नोटिस भेजता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, हमको रिप्लाई करो। अगर वो रिप्लाई नहीं आता है तो फिर ये एक्शन लेता है। फिर उन्होंने अकाउंट फ्रीज कर दिया। अभी इसका क्या होगा? ये जो 3 कंपनीज है, करेक्ट ना, जो ऊपर मैंने आपको बताया,
ना भी वो इन्वेस्ट कर सकते ना वो शेयर सेल कर सकते। अभी उनका अकाउंट फ्रीज किया गया है, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तब तक फ्रीज रहेगा, बाद में देखते क्या होता है, वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी देखो ये घोटाला क्यों लग रहा है। अभी ये मैंने आपको 4 जो कंपनीज है, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, ये 4 कंपनीज का मैंने आपको परफॉर्मेंस दिया है, आप इस पे ध्यान दो। अभी जो ग्रोथ है एक साल में 972% का ग्रोथ, अडानी ग्रीन्स 254% का ग्रोथ, अडानी ट्रांसमिशन 669% का ग्रोथ, अडानी टोटल गैस 348% का ग्रोथ। ये ग्रोथ नॉर्मल है या एबनॉर्मल आपको सोचना है, क्योंकि आप भी स्टॉक मार्केट से काफ़ी समय से इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसे मान रहा हूँ। सो दिस सीम्स टू बी एन एबनॉर्मल ग्रोथ। इतना ग्रोथ कैसे हो रहा है स्टॉक में सडनली, यानी उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी ये प्रोमोटर का स्टेक भी मैंने दिया है कि कितना प्रोमोटर का उसमें स्टेक है, ठीक है। नाउ अभी कुछ लोग बोलते हैं कि ये ऑपरेटर प्ले। नाउ व्हाट इज ऑपरेटर प्ले, जिनको नहीं पता है मैं आपको बताता हूँ। ऑपरेटर प्ले का मतलब है आपके कोई फॉरेन कंपनीज है जिसको बोलते हैं शेल कंपनीज, ये आपके शेयर्स में पैसा खरीद के उसको पंप करती है। हाँ, दे इन्वेस्ट इन योर कंपनी, ये आपके ही शेल कंपनीज है, ये आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स को पंप करते हैं। लोगों को लगता है कि प्राइस बहुत बढ़ रहा है, प्राइस बहुत बढ़ रहा है, मतलब ये शेयर कुछ ना कुछ धमाका करेगा, एंड देन पीपल स्टार्ट बाइंग इट, एंड फिर वो बेचारे फंस जाते हैं। कभी कभी फायदा भी होता है बट फंस भी जाते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑपरेटर पे, करेक्ट ना। तो ये ऐसा हो रहा है क्या, काफ़ी लोगों को डाउट आने लगा है। तो अभी दीज आर द, इसलिए उस पर लोअर सर्किट रख गया, उसका रिजल्ट क्या था ये मैंने आपको दिया है। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ट्रांसमिशन 10%, 5%, 5%, 5% का लोअर सर्किट रख गया है, एंड दीज आर द लास्ट ट्रेंडिंग प्राइजेस, करेक्ट ना। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ों पे मतलब चेंजेस हुआ है ड्यू टू दैट वन ट्वीट। हम ये नहीं बोल सकते कि घोटाला है या नहीं है, हमको उस पर कॉमेंट नहीं करना है। एज ए इन्वेस्टर वी नीड टू अवेयर, क्योंकि अपन मेहनत का पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, करेक्ट ना। तो घोटाला है या नहीं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उसके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। बस यू शुड बी अवेयर कि आप ये आपको समझ के इन्वेस्ट करना है या विड्रॉ करना है, जो भी करना है डेटा का प्रॉपर एनालिसिस करो। एंड मैंने आपको एक बेसिक जानकारी दी है, अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे मैंने लिंक दिया है, वहाँ पे और डेटा अवेलेबल है, एंड यू कैन डू मोर रिसर्च एंड देन यू विल कम टू द कंक्लूजन। सो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सो दैट, एंड ऑल्सो प्रेस नोटिफिकेशन बार, ताकि आगे मैं जब भी नए अच्छे वीडियो बनाऊंगा, लेटेस्ट अपडेट, वीक में मैं 2 वीडियो डालते रहता हूँ ऑन मेजर अपडेट विच विल हेल्प यू टू टेक कॉन्क्रीट डिसीजन। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।